इस प्रॉब्लम में हमें एक ओवर हैंगिंग बीम दी हुई है जिसके ऊपर यूडीएल लग रहा है। यूडीएल मतलब यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोडिंग लग रही है और हमें R1 और R2 निकालने के लिए कहा जा रहा है। तो देखिए इस वाले प्रॉब्लम को मैं आपको दो तरीके से करना बताऊंगा। देखिए यहाँ पे मैंने दो फिगर बना लिए। पहले तरीके में मैं पूरे यूडीएल को 1 लूंगा। पूरा यूडीएल कितने मीटर पे लग रहा है? 8 मीटर पे लग रहा है। दूसरे तरीके में मैं क्या करूंगा, इतने यूडीएल को अलग लूंगा जो 5 मीटर पे लग रहा है और इतने यूडीएल को मैं अलग लूंगा जो कि 3 मीटर पे लग रहा है। देखिए दो तरीके कौन से? पहले तरीके में मैंने क्या किया है, ये पूरे यूडीएल को 1 लिया है, पूरे को 1 लेके मैं सॉल्व करूंगा। सेकंड तरीके में मैंने क्या किया है, इतने यूडीएल को मैंने अलग लिया है जो कि 5 मीटर पे लग रहा है और इतने यूडीएल को मैंने अलग लिया है जो कि 3 मीटर पे लग रहा है। आप ऐसे करें या ऐसे करें, आपका आंसर क्या आएगा? सेम आएगा। अब देखिए यहाँ पे मैंने पूरे यूडीएल को 1 लिया है तो मैं पूरे यूडीएल का वेट निकाल लूंगा। तो पूरा यूडीएल कितने मीटर पे लग रहा है? ये 8 मीटर पे लग रहा है। तो पूरे यूडीएल का वेट कितना होगा? 10 इंटू 8। 10 इंटू 8 क्यों करा? क्योंकि 1 मीटर पे यूडीएल का वेट कितना है? 10 न्यूटन। तो 8 मीटर पे कितना होगा? 8 मीटर पे कितना होगा? 10 इंटू 8। 10 इंटू 8 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 80 न्यूटन। ये 80 न्यूटन कहाँ लगेगा? 8 मीटर के आधे पे। 8 मीटर का आधा कितना होगा? 4 मीटर होगा। ये हमने 4 मीटर पे लगा दिया। अब क्या करेंगे, वही काम जो हम हर प्रॉब्लम में करते हैं। R2 निकालना है तो हम क्या करेंगे, R1 पे मोमेंट ले लेंगे इस पॉइंट पे। इस पे देखिए R1 का मोमेंट कितना आएगा? इस पॉइंट पे 0 आएगा। 80 न्यूटन का मोमेंट इस पॉइंट पे कितना आएगा? 80 इंटू 4। और उसका देखिए नेचर कैसा आएगा? इस मोमेंट आएगा इसका क्लॉकवाइज। R2 का मोमेंट R1 पे कितना आएगा? R2 इंटू 5। और इसका मोमेंट देखिए कैसा आएगा? ये आपका आएगा एंटी क्लॉकवाइज। अब ये इक्विलिब्रियम में है तो इस पॉइंट पे नेट मोमेंट क्या आएगा? 0 आएगा। हम क्या करेंगे, क्लॉकवाइज मोमेंट माइनस एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट इक्वल टू 0 कर देंगे। तो देखिए मैंने पहले इक्वेशन बनाए, 80 इंटू 4 माइनस R2 इंटू 5 इक्वल टू 0। इससे R2 आ जाएगा। अब R1 निकालना है तो हम क्या करेंगे, सिग्मा V को 0 कर देंगे। ऊपर लगने वाले फोर्सेस माइनस नीचे लगने वाले फोर्सेस इक्वल टू हम 0 कर देंगे। तो देखिए ये इक्वेशन बन गई। R1 R2 ऊपर के डायरेक्शन में लग रहे हैं, 80 नीचे के डायरेक्शन में लग रहा है, इसलिए माइनस लिखा इक्वल टू 0। तो R2 यहां से आ जाएगा। R2 की वैल्यू अपन सेकंड इक्वेशन में पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा? R1 की वैल्यू। तो देखिए इससे R2 आ जाएगा अपना 64 न्यूटन और इससे अपना R1 आ जाएगा 16 न्यूटन। अब हम इस वाले से भी आंसर निकालते हैं R1 R2 का। अब यहाँ पे इतने को अलग लिया है और इतने को हमने अलग लिया। तो देखिए ये जो 5 मीटर पे यूडीएल लग रहा है, पहले हम इसका वेट निकालते हैं। तो यूडीएल का वेट कितना है? 10 न्यूटन पर मीटर। 1 मीटर पे भार कितना है? 10 न्यूटन। तो 5 मीटर पे कितना होगा? 10 इंटू 5। 10 इंटू 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा? ये 15 न्यूटन। ये 15 न्यूटन का डिस्टेंस यहां से निकालना है। तो ये टोटल कितना है? 5। तो 5 का हम आधा कर देंगे। 5 का आधा कितना होता है? 2.5 पे यूडीएल का टोटल वेट एक्ट करेगा। अब इतने यूडीएल का वेट निकालते हैं। तो यूडीएल का वेट जो दिया है वो दिया 10 न्यूटन पर मीटर। 1 मीटर पे भार कितना है? 10 न्यूटन। तो 3 मीटर पे कितना होगा? 10 इंटू 3 दैट इज 30 न्यूटन इसका टोटल वेट होगा, जो कि यहां से कितने डिस्टेंस पर लगेगा? 3 के आधे पे। 3 का आधा कितना होता है? 1.5। तो देखिए हमने दोनों के यूडीएल का दोनों यूडीएल का वेट निकाल लिया और कहां पे लगा दिया? इस यूडीएल की सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे लगा दिया। अब वही काम करेंगे जो हमने इसमें किया था। हम पहले R2 निकाल रहे हैं तो हम कहां पे मोमेंट ले रहे हैं? R1 पे मोमेंट ले रहे हैं। तो R1 पे देखिए, R1 का तो मोमेंट इस पॉइंट पे कितना हो जाएगा? 0, क्योंकि ये वाला फोर्स इसी पॉइंट से पास होके जा रहा है। 50 का मोमेंट R1 पे कितना होगा? 50 इंटू 2.5। और इसका नेचर देखिए, नेचर कैसा है? क्लॉकवाइज। 30 का मोमेंट R1 पे लेना है तो 30 का डिस्टेंस R1 से देखेंगे। तो 30 का डिस्टेंस देखिए R1 से कितना है? इतना कितना है? 1.5। और ये कितना है? 5। तो 5 प्लस 1.5 करेंगे तो 6.5 आ जाएगा। तो 30 न्यूटन का जो डिस्टेंस है इस पॉइंट से वो है 6.5। तो 30 का मोमेंट कितना आएगा? 30 इंटू 6.5। और उसका देखिए नेचर कैसा आएगा? नेचर आपको नजर आ रहा है, ये क्लॉकवाइज। अब R2 का मोमेंट इस पॉइंट पे लेना है R1 पे, तो हम लिखेंगे R2 इंटू 5। और इसका देखिए मोमेंट कैसा आ रहा है? इसका मोमेंट आ रहा है एंटी क्लॉकवाइज। अब हम कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम लगाएंगे।
जिसमें हम क्या करेंगे, सिग्मा एम को 0 करेंगे, क्लॉकवाइज मोमेंट को पॉजिटिव लिखेंगे और एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट को हम नेगेटिव लिखेंगे। हमने देखे सिग्मा एम को 0 करा, 50 इंटू 2.5 प्लस 30 इंटू 6.5 माइनस R2 इंटू 5 इक्वल टू 0। तो इससे R2 आ जाएगा। R1 निकालने के लिए हम सिग्मा V को 0 कर देंगे। R1 निकालने के लिए आप R2 पे भी मोमेंट ले सकते थे, लेकिन आसान तरीका क्या है, हम सिग्मा V को 0 कर दें, ऊपर लगने वाले फोर्सेस माइनस नीचे लगने वाले फोर्सेस इक्वल टू 0। तो ऊपर कितना लग रहा है R1 प्लस R2, नीचे कितना लग रहा है 50 प्लस 30, दोनों नीचे के डायरेक्शन में, इसलिए दोनों को मैंने निगेटिव लिखा, इक्वल टू 0 कर दिया क्योंकि ये इक्विलिब्रियम में। तो R2 की वैल्यू तो यहां से आ जाएगी, R2 की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे तो आपकी R1 की वैल्यू भी आ जाएगी। तो देखिए इससे भी R2 कितना आएगा 64 न्यूटन और इससे R1 की वैल्यू भी कितना आएगा 16 न्यूटन। तो देखिए दोनों से सेम आंसर आ रहा है। तो आइदर आप ये वाला तरीका अपनाएं प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, इस वाले, या ये वाला तरीका अपनाएं, दोनों से इस प्रॉब्लम का आंसर क्या आएगा, सेम आएगा।